आइटर यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रोजेक्ट है जो फ्रांस में बन रहा है। इसका मकसद है कि धरती पर एक मिनी सन सा क्रिएट करना जिससे हमें अनलिमिटेड और क्लीन एनर्जी मिल सके। इस प्रोजेक्ट में इंडिया समेत दुनिया के 35 देश शामिल हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम इसके पीछे के साइंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि प्लाज्मा क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है और एक टर्म आती है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि मकसद है इसका मिनी सन क्रिएट करना। तो सन को कैसे एनर्जी मिलती है? ड्यू टू फ्यूजन। तो बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन करवाना यही मकसद है। उससे जो एनर्जी मिलेगी उससे ही अनलिमिटेड और क्लीन एनर्जी मिलेगी। आखिरकार अनलिमिटेड एनर्जी के लिए फ्यूजन ही क्यों? इसको जानने से पहले आपको फ्यूजन वर्सेस फिजन को एक बार देखना पड़ेगा। फ्यूजन मतलब होता है कंबाइन करना और फिजन होता है तोड़ना। आप डेफिनेशन इसकी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो फ्यूजन में जो एनर्जी जनरेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फिजन, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो फ्यूल यूज होता है फ्यूजन के केस में वो हाइड्रोजन के आइसोटॉप यानी कि ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम यूज होते हैं जो पानी से हमें मिलते हैं। मतलब एक तरह से क्लीनर फ्यूल हो गया, एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल हो गया। वहीं फ्यूजन की तरफ अगर हम देखें, आपको पता ही है हैवी एलिमेंट्स यूज होते हैं, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, हाईली रेडियो एक्टिव इन नेचर, जो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्यूजन में ब्लास्ट होने का खतरा फिजन के मुकाबले बहुत ही कम होता है। तो इसी कारण से दुनिया फ्यूजन की तरफ बढ़ रही है। तो अगला क्वेश्चन कि फ्यूजन क्रिएट कैसे होगा? तो फ्यूजन तभी होगा जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो, मिलियंस ऑफ डिग्री हो। इस टेम्परेचर पर मैटर सिर्फ प्लाज्मा स्टेट में ही रह सकता है। अब ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा यानी कि जब एक्सट्रीम टेम्परेचर पर गैसेस हीट होती हैं तो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और एक तरह से चार्ज्ड सूप सा बन जाता है, यानी कि एक प्लाज्मा बन जाता है। तो चार्ज्ड पार्टिकल होने के कारण प्लाज्मा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पर बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि फ्यूजन में एक्सट्रीम टेम्परेचर क्यों ही चाहिए? देखिए, मकसद होता है कि दो हाइड्रोजन आइसोटॉप्स के दो न्यूक्लियस को आपस में जुड़वाना होता है, लेकिन न्यूक्लियर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, मतलब कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसीलिए स्पीड देनी पड़ती है और उससे रिपल्शन को ओवरकम करना होता है। तो ये जो स्पीड है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कि प्लाज्मा की एक्सट्रीम हीट से ही मिल सकती है। तो इसीलिए एक्सट्रीम टेम्परेचर ज़रूरी है। अब इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर कैसे अचीव किया जाता है? इसका पहला तरीका है पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी प्लाज्मा में भेजना। इसके कारण जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से टकराएंगे और हीट जनरेट होगी। सेम कॉन्सेप्ट जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक हीटर काम करते हैं। तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा बट रेजिस्टेंस भी कम होगी, जिसके कारण फ्यूजन टेम्परेचर तक इससे पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरा तरीका, न्यूट्रल बीम इंजेक्शन। रिएक्टर के बाहर हाइड्रोजन को बहुत ही हाई एनर्जी पर एक्सक्लरेट किया जाता है और प्लाज्मा के अंदर इसको शूट किया जाता है, जिससे टेम्परेचर और भी इंक्रीज होता है। तीसरा तरीका, माइक्रोवेव एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावरफुल एंटीनास की मदद से रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स प्लाज्मा में भेजी जाती हैं और ये वेव्स प्लाज्मा आयंस और उसके इलेक्ट्रॉन से रेजोनेट होती हैं, जिससे वेलोसिटी और भी बढ़ जाती है, मतलब और तेजी से पार्टिकल्स टकराते हैं और हीट जनरेट होती है, मतलब कि टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है। अब इसके बाद ही शुरू होता है एक्चुअल में फ्यूजन का प्रोसेस। अब इसको बाहर से कोई भी हीट की जरूरत नहीं पड़ती, ये सेल्फ हीटिंग ही करता रहता है। मतलब कि प्लाज्मा में इतनी ज्यादा गर्मी आ जाती है कि कॉन्टिन्यूएशन में एनर्जी रिलीज होती रहती है। तो इस स्टेज में प्लाज्मा को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? एक और कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करके गर्म प्लाज्मा को कंट्रोल किया जाता है। प्लाज्मा इतना गर्म होता है कि उसको कोई भी सॉलिड कंटेनर होल्ड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड्स एक इनविजिबल केज की तरह काम करती हैं। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट सुनने में ही आसान लगता है बट है बहुत मुश्किल, क्योंकि प्लाज्मा बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ये थोड़ी सी भी जगह मिलने पर मैग्नेटिक केज से बाहर निकलने की कोशिश करता है।
दूसरा रीजन है मैग्नेट्स को चलाने के लिए उन्हें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, वहीं प्लाज्मा को उसके बगल में मिलियंस ऑफ डिग्री पर गर्म करना होता है। तो मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट का मकसद यही है कि प्लाज्मा को रिएक्टर के अंदर बिना किसी वॉल्स को टच किए विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड घुमाया जा सके। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, अभी भी हम एक्सपेरिमेंटल फेज में ही हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो हम इनपुट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्यूजन को चलाने के लिए, उससे जो आउटपुट मिल रही है वो बहुत ही कम मिल रही है। दूसरा, प्लाज्मा की अनस्टेबिलिटी मतलब कि मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तीसरा, मटेरियल की मजबूती, क्योंकि फ्यूजन के अंदर इतनी हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो मटेरियल को कमजोर कर देते हैं। अभी ये एक साइंस प्रोजेक्ट है, पर जिस दिन ये पावर प्लांट बन गया तो वो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। और मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।